बलूचिस्तान जो पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है और पालता है, अगर उनके लोगों के मसाइल होंगे खुशहाली फिर कैसे आएगी। इसलिए हमारी मोहब्बतें आपके साथ हैं, हमारा साथ आपके साथ है। इंशाअल्लाह जब जब हमें आप पुकारेंगे आपके साथ हम खड़े होंगे। खा अदालत में जाने का मामला हो, खा सियासत के हवाले से बात करने का मामला हो, और हम कभी भी किसी लिहाज से पीछे नहीं उठेंगे। और हमें अफसोस है इस बात का और शर्मिंदगी है कि आप इस्लामाबाद में आए और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने जिस तरह आपके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको क्रश करने और आपके बच्चे और बच्चियों के साथ जो जुल्म रवा रखा, हम उसकी मज़म्मत भी करते हैं और हम आपके साथ भी हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। असल में यही दुख होता है कि यहाँ पे आए जो हमारी बच्चियों के साथ हुआ। मैं गुज़िश्ता कई दिनों से मुसलसल साथियों से भी यही कहता रहा हूँ कि मेरे अगर जवान भाइयों को ये खड़े करके गोलियों से भी मारते ना, दुख नहीं होता। लेकिन हमारी ख़वातीन के साथ जो हुआ, उन्हें रोडों पे घसीटा गया। 80-80 साल की बूढ़ी ख़वातीन को उन्होंने रोडों पे घसीटा, उनके कपड़े फाड़े। ये शायद हमें सारी ज़िंदगी सर याद रहे। बहुत इस चीज़ का दुख भी हुआ। और दूसरी मुसीबत ये है कि बलूचिस्तान का गैस यहाँ आ जाए वो अच्छी बात है, संगमरमर यहाँ आ जाए वो अच्छी बात है, लेकिन बलूच माँ यहाँ रोने आए उसको इजाज़त नहीं है। अगर अब जब रिश्ता तोड़ना ही है तो फिर गैस का भी वो रास्ता रोकें। मैं नहीं आ सकता हूँ तो मेरा गैस भी यहाँ ना आए, मैं नहीं आ सकता हूँ तो मेरा संगमरमर भी यहाँ ना आए। इवन अगर उन्होंने तो हमें बता दिया कि हम वहाँ से सारे चैनल फिर बंद कर दें। जब मुझे यहाँ रोने की इजाज़त नहीं है तो वहाँ से भी कुछ ना आए, यहाँ पे कोई खाली पत्थर भी यहाँ हम ना आने दें। इन्होंने तो हमें क्लियर कह दिया। अब ये तो बाकी बलोच अवाम देखेगी आगे के इन्होंने जो किया हमारे साथ, उसका वो क्या जवाब देते हैं। बहरहाल ये दिलों में रहेगा सर। मैं बलोच हूँ बिल्कुल सर, बिल्कुल पता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखें, रियासत का ये जो दोहरा मेयार है इसने लोगों के मसाइल में इजाफा किया है। रियासत और आवाम के दरमियान जो मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए वो मोहब्बत की बजाय नफ़रतों का माहौल पैदा कराया गया है और पैदा करने की कोशिश हो रही है। इसका नुकसान हमारे मुल्क को है, इसका नुकसान हमारी रियासत को है, इसका नुकसान हमारी 25 करोड़ आवाम को है। तो हम इंशाअल्लाह उम्मीद रखते हैं कि रियासती इदारे अब सुन रहे होंगे आपके लोगों को। कम से कम अगर किसी का कुछ जुर्म है वो बताओ, कानून के सामने पेश करो और अदालतों में ले आएँ। नहीं तो आप मिसिंग पर्सनस में कोई भी शामिल कर दें, किसी भी हवाले से किसी को उठा लें, और फिर बजाय इस बात के कि आपके साथ हमदर्दी करने की बजाय आपके साथ कोई ज़्यादती करे, जुल्म करे, वो तो फिर काबिल कबूल किसी सूरत नहीं हो सकता। थैंक यू सर, आपकी बातें हमदर्दी करते हैं। नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसे हालात में जब डंडे का आए हों उसके बाद हमदर्दी मिलती है, थोड़ा सा हम आपके साथ दुख होता है। अल्लाह आप लोग को सलामत रखे सर, अल्लाह सलामत रखे सर आप लोग को। और जो काम उनको करना चाहिए किसी मुतालबे के बगैर, कोई शहरी ये मुतालबा नहीं करते कि उसको इंसाफ फराम किया जाए। स्टेट बनते ही इसलिए, अदारे बनते ही इसलिए कि वो इंसाफ की फरामी को यकीनी बना सके। चले, मैं आपके साथ ये वादा करता हूँ इंशाल्लाह बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं। ये पिटीशन होती है अंडर आर्टिकल 184(3). वो जब पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई क्वेश्चन आता है जहाँ इन्वॉल्विंग फंडामेंटल राइट्स हो, बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा हम खटखटा सकते हैं। और आपको मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट करूँगा। ये मेरे साथ हैं दोस्त, ये आप में से कोई भी आप करेंगे, मतीन को या किसी को कह दें, आप इनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। मैं अपने 2 वकला इनके साथ कोऑर्डिनेट करूँगा, फिर मैं केस करूँगा। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। कल से कोर्टें खुल रही हैं, परसों से, तो इंशाल्लाह ताला हम पिटीशन लेके जाएंगे और आप सब लोगों को सुप्रीम कोर्ट में भी बुलाएंगे और आपको लेके जाएंगे। जो आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ताल्लुक़ भी हमारे सूबे बलूचिस्तान से है, तो इंशाल्लाह ताला हम उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि ये आपका ये रियासत पाकिस्तान का मसला है। हमारे जो मिसिंग पर्सनस हैं उनको बाजियाब कराना रियासत की ज़िम्मेदारी है, स्पेशली कैपिटल में। और वो भी प्रेस क्लब के सामने आकर के बैठता है, धरना देता है या गुफ्तगू करता है, ये आपका बुनियादी हक है। लेकिन जिस तरह यहाँ की इंतज़ामिया ने आपका इस्तकबाल किया, जिस बुरे अंदाज से, जिस तरह बच्चों को और बच्चियों को उठाया और जिस तरह मारा, जिस तरह पानी फेंका, ये शदीद तरीन फाशिज़म है और इसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। बदकिस्मती से सिर्फ यही नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हुआ, ये तो खैर बलोचों के साथ तो काफ़ी अरसा दराज से जिस तरह जुल्म रवा रखा जा रहा है वो सबके सामने है।
जिस तरह अकबर बुगटी को शहीद किया गया और जिस अंदाज से आज तक उनके साथ सलूक रवा रखा जा रहा है, बलूचिस्तान के वसाइल पे अगर रियासत पाकिस्तान और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का हक है तो वहाँ के लोगों को हुकूक देना भी आपके फ़राइज़ में शामिल है। और मिसिंग पर्सनस में अगर कोई बंदा शामिल है तो ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो बताए कि वो क्यों मिसिंग है। अगर किसी ने उठाया है, अगर किसी ने जुर्म किया है तो आप कानून के मुताबिक उनको अदालत में पेश करें, और अगर जुर्म नहीं किया तो बेगुनाह उठाया गया है तो जिन्होंने उठाया है वो मुजरिम है। तो लिहाजा आपका एक जायज़ मुतालबा है, आप यहाँ आए हो और जो लोग आए हैं जिनके साथ ज्यादती हुई है हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। लेकिन उसके साथ में आपको बताऊं, हमारे साथ तो पिछले 1.5 साल से हो रहा है। पीटीआई के बच्चियों को उठाया जा रहा है, अदालतें ज़मानत करती हैं लेकिन उनको अदालतों की ज़मानत के बावजूद इंतज़ामिया उनको नहीं छोड़ती, और जिस अंदाज से उनके साथ सलूक थानों में रखा गया, ये शदीद तरीन अल्फाज में हम उनकी मजम्मत करते हैं। रियासत पाकिस्तान में आइन ने सबको बुनियादी हुकूक दिए हैं, बुनियादी हुकूक की जो वायलेशन करेगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इल्लीगल होगा। इसका मतलब है कि वो आइन को तोड़ने का मुतरादिफ है, तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, ना कि लोगों को मिसिंग पर्सन में शामिल। शोएब शाहीन साहब, मुझे ये बताइएगा कि बलूचिस्तान में, पख्तूनख्वा में जिस तरह लोगों को लापता किया जाता है, उनको बेघर किया जाता है, उनके प्यारे उनको याद करते हैं और हर दिन उनके लिए वो मरते हैं, क्या लगता है क्या वजह है, क्यों वो लोग लापता होते हैं? देखें, ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। ये हमारे लोग जिन्होंने हमारे लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, ये वो इदारे जिनको $18 बिलियन सालाना, ये UNDP की रिपोर्ट है 2019 की, $18 बिलियन सालाना इसके तनख्वाहों के बावजूद मुफ्त मराहत देते हैं हम इदारों को। तो उसके बावजूद हमारा तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय हमारे ही वसाइल, हमारे ही पैसा इस्तेमाल करके अगर हमारे ऊपर ही जुल्म होगा और उठाया जाएगा तो ये इंतहाई गलत है। इससे रियासत कमज़ोर होती है, इससे इदारे डिस्क्रेडिट होते हैं, इसका नुकसान हमारे मुल्क को है, हमारी रियासत को है, रियासत की इकाइयों को है। शोएब शाहीन साहब, मैं तहरीक इंसाफ की देखें, जिस ज़माने में भी जिसने लापता किया, क्योंकि ज़ाहिर है लापता करने वाले कौन हैं वो हम नहीं बता सकते, जो बता सकते हैं वो बताएं, लेकिन लापता कोई भी करे, किसी ज़माने में भी करे, मैं उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बलोच हूँ, लेकिन मुझे आपसे हमदर्दी भी है पाकिस्तानी होने के नाते। इस हमदर्दी के साथ हमें शर्मिंदगी भी है और अफसोस भी है। जब आप इस्लामाबाद में आई हैं तो दारुल खिलाफा में हर एक का उतना ही हक है जितना आपका है, जितना मेरा है, जितना यहाँ के रहने वालों का है, या जहाँ जो इक़्तिदार में बैठने वाले लोग हैं उनका भी है। लेकिन जिस तरह उन्होंने हमारे बच्चों और बच्चों का इस्तकबाल किया, बजाय इस बात के उनके ज़ख्मों में मरहम रख के नमक छिड़का, लोगों को गिरफ्तार किया, ज़्यादती की, जुल्म किया, हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और आपको वेलकम करते हैं। और हमारी तरफ से पूरा आपको ताउन है। अल्लाह करे आपके मसाइल हल हों, हमारे ज़िम्मे का जो काम होगा हम आपके साथ पॉलिटिकली भी साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला, आपके मसाइल के हल करने के लिए या इस पुरअमन जदोजहद में आपके साथ शरीक होने के लिए हम आपके साथ ताउन करने के भी हर तरह से तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये है कि जो तलबा पर FIR किए गए थे, अगर सुप्रीम कोर्ट के हद तक वो हो सके तो बेहतर है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ 70-80 के करीब फैमिलीज़ मौजूद हैं, उनका डाटा मौजूद है। मुझे नहीं पता अभी इख्तियार सुप्रीम कोर्ट करता है नहीं करता है कि वो जो है ना इन तमाम अफराद को एटलीस्ट जो है ना बाजियाब करके उनको अदालतों में पेश कर सके। और बालाज की बहन यहाँ मौजूद है, उसका ख़ानदान मौजूद है। जब उसकी CTD पर FIR दर्ज की जा चुकी है, आज उसके 40वां दिन आ चुका है, तो मेरे ख्याल से उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। उस कार्रवाई को आप मज़ीद तेज़ करें। इसमें ये तो एक शट एंड डाउन केस है, बालाज ज़ेर हिरासत था, उसको ज़ेर हिरासत एक्स्ट्रा जुडिशली किल किया गया। तो हम वकला से यही वो करते हैं कि जो उनका कानून है, जो अदालतें हैं, उनके प्रोसीजर में तेज़ी लाएंगे और जो हमारे मुतालबात है, जो जेन्युइन मुतालबात है और जो काम उनको करना चाहिए किसी मुतालबे के बगैर। कोई शहरी ये मुतालबा नहीं करते है कि उसको इंसाफ फराम किया जाए। स्टेट बनते ही इसलिए, अदारे बनते ही इसलिए कि वो इंसाफ की फरामी को यकीनी बना सके। चले, मैं आपके साथ ये वादा करता हूँ इंशाल्लाह बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं। ये पिटीशन होती है अंडर आर्टिकल 184(3),
वो जब पब्लिक इम्पोर्टेंस का कोई क्वेश्चन आता है, जहाँ इन्वॉल्विंग फंडामेंटल राइट्स हो, बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा हम खटखटा सकते हैं। और आपको मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट करूँगा। ये मेरे साथ हैं दोस्त, ये आप में से कोई भी आप करेंगे, मतीन को या किसी को कह दें, आप इनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। मैं अपने 2 वकला इनके साथ कोऑर्डिनेट करूँगा, फिर मैं केस करूँगा, इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। कल से कोर्टें खुल रही हैं, परसों से, तो इंशाल्लाह ताला हम पिटीशन लेके जाएंगे और आप सब लोगों को सुप्रीम कोर्ट में भी बुलाएंगे और आपको लेके जाएंगे। जो आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ताल्लुक़ भी हमारे सूबे बलूचिस्तान से है, तो इंशाल्लाह ताला हम उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि ये आपका, ये रियासत पाकिस्तान का मसला है। हमारे जो मिसिंग पर्सनस हैं उनको बाजियाब कराना रियासत की ज़िम्मेदारी है, और आप बीइंग द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आपने लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई हुई है। तो आप इसमें हमारी मदद करें, रहनुमाई करें, और हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं उसमें आप हमारे मुतालबात को हल करें। इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ पूरा इस पर ताउन करूँगा। इस पर भी सुमोटो नोटिस चीफ जस्टिस को लेना चाहिए। यहाँ 14 साल से लोग अगवा हैं, 14 साल से जिबरी गुमशुदा हैं। उनके केसेस बलुचिस्तान के हाई कोर्ट्स में, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट्स में पड़े हुए हैं, लेकिन उन पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया है। तो ये एक आज का इशू नहीं है मेरे ख्याल से। अगर जस्टिस फ़ाइज़ ईज़ा साहब बलुचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनके सामने तो ये इशू सबसे पुराना इशू है जो दहाइयों से जारी है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि एक सॉलिडेरिटी वो होती है जो आप यहाँ आकर जो है ना हमारे बयानिए के साथ देते हैं। एक सॉलिडेरिटी वो होती है जो एज़ अ कानून के रखवाले आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। हम बिल्कुल यही चाहते हैं कि आप जो है ना मेरे ख्याल इसका हल ये है कि 184(3) की प्रोसीडिंग्स करते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं, और जो डेटा आप मुझे देंगी, जो इन्फॉर्मेशन आप मुझे देंगी, हम एक पिटीशन बनाएंगे, आपके नाम से बेशक बना देंगे, हम यहाँ पिटीशन फाइल करेंगे अगले ही हफ्ते में। हम उसके लिए फिर आपको तकलीफ़ देंगे। जो आप इन्फॉर्मेशन हमें देंगी वो इन्फॉर्मेशन हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, और कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते में ये केस लग जाए, ताकि अगर वो केस लग जाए, बेशक वो सो मोटो नोटिस डालें, हमारी दरख्वास्त को सुन लें, और वो जो दरख्वास्त में जो मवाद होगा उस पर फिर वो जुडिशल कमीशन बना दें, इंक्वायरी कर लें, या इदारों को बुला के उनसे सवाल जवाब करें, और हमारे ग्रीवेंस से कोई टेस्ट करें। चीज़ है जैसे कमीशंस में तो ये हो रहा है, पेशियाँ हो रही है, तो मेरे ख्याल से शुरू से स्टार्ट करने से ज़्यादा बेहतर है सुप्रीम कोर्ट जो है ना वही जो प्रोसेस इतने अरसे से चल रहा है उसी पर ही फैसला साजी करे तो ज़्यादा बेहतर है। ये आज का इशू नहीं है। 14 सालों से लोगों के बच्चे गायब है, वो वहाँ केसेस कर रहे हैं, लेकिन उन केसेस को भी ख़त्म किया जाता है। थैंक यू।